इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल 11 की आने वाले एपिसोड की नोवेल को, जहाँ पर आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने बहुत ही मुश्किल के साथ नायन को भी पास करा दिया तो उस चेक पॉइंट को, और फिर उसके बाद मिसमो से बात करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है अगर उसे फैंजोन से मिलना है तो उसे विंड लाइटिंग पॉइंट आना होगा 3 महीने बाद, क्योंकि वहाँ पे 4 गेट पॉइंट की एक मीटिंग होने वाली है। ये सुन के जिन थोड़ा तो हैरान हो जाता है, मगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था फैंगजोन से मिलने का, इस वजह से वो इसके लिए मान जाता है। मगर तभी वहाँ पर आ जाते हैं जिनको, जो कि जियान को लेकर जिनसी के पास ले जाते हैं, क्योंकि जिनसी की बॉडी के अंदर एक फायर पॉइजन होता है, जिसे देखकर जियान बोलता है अभी के लिए मैं इस पॉइजन को निकाल तो दूंगा, मगर अभी के लिए जो मेरी करंट स्टेज वो काफी ज्यादा कम है इसे निकालने के लिए। ये सुन के जिनसी जियान से बोलते हैं कि मैं तुम्हें डाउजोंग बना दूंगा। ये सुन के जिन झट से मान जाते हैं इस ऑफर के लिए, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जो कि नोवेल बेस्ड होगा। तभी जिनसी जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हैवी ब्लड माउंटेन पूल खुलने वाला और उसके अंदर सारी एनर्जी चली जाएगी, जिस वजह से तुम्हें जल्दी से जाके उसे कैप्चर करनी है। ये बोल के जियान भी उनको ग्रीट करता और वहां से चला जाता है। तो जिनसी जियान को वहां से जाते हुए जिनको से बोलते कि अभी के लिए जिस जगह को मैंने अपनी क्लैन के लोगों के लिए ढूंढा था, और मैंने सोचा था कि जब मेरे मास टाइप के लोग उसके अंदर कल्टीवेशन करेंगे तो उनका जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर हम लोगों की बुरी किस्मत उसके अंदर इतना खतरनाक पॉइजन मिल गया, और अब वो सीक्रेट जगह के मजे लेगा एक आउटसाइडर। ये सुन के जिनको बोलते कि तुम थोड़े से पागल हो क्या, क्योंकि उस जगह में कल्टीवेशन करने की वजह से तुम्हारी लाइफ है वो अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजर में है, इस वजह से वो जगह कितनी भी ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, मगर जान है तो जहान है। ये सुन के जिनसे बोलते कि उस जगह में भले ही काफी ज्यादा पॉइजन हो, मगर उसके अंदर कल्टीवेशन करने की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि मैंने उसके अंदर सिर्फ 10 साल कल्टीवेशन किया और मैं 1000 लेवल की 5 स्टार से 1000 लेवल की 7 स्टार का वॉरियर बन गया। इस वजह से उस लड़के के बीच में और हमारे बीच में जो डील हुई है एकदम बराबरी की हुई है। ये सुन के जिनको बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसकी वजह से तुम 3 साल के अंदर मारे जाओगे, और अगर हम लोग बाहर से किसी भी एल्केमिस्ट को बुलाते जो कि एक टियर 7 का एल्केमिस्ट होता, वो तुम्हारी बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए जियान से कई गुना ज्यादा चार्ज करता। मगर अभी के लिए जो जिनसी होते वो अभी भी उदास होते और एक गहरी सांस लेते और अपने मन में सोचते हैं अभी के लिए हमारे पास एक ऐसा ट्रेजर है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से पावरफुल बन सकते हैं, मगर हम लोगों की बुरी किस्मत के हम लोग उसे यूज ही नहीं कर सकते हैं। और फिर सीन कट होकर ब्लड पूल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए 8 लोग खड़े हुए होते हैं और उनमें एक हरामी लड़का होता है जो कि आसपास के लोगों को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर नायन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर बोलते कि अभी के लिए इस चेक पॉइंट को पार करने वाले 9 लोग हैं, मगर फिलहाल के लिए जो हमारे पास अभी के लिए जो सीट है वो सिर्फ 8 है। इस वजह से हमें से जो एक बंदा होगा उसे यहाँ से पीछे हटना होगा, और इसका डिसाइड हम लोग करेंगे अपने पावर लेवल से। ये सुनेंगे सभी लोग नायन को देखने लगते हैं, और वहीं पे जो नायन होती है वो भी थोड़ी सी डर जाती है, मगर तभी वो अपनी हिम्मत को बढ़ाती है और बोलती है अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ से यहाँ तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, मगर जो मेरा साथी था वो मुझे इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया है, इस वजह से मैं भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। लेकिन अगर यही बात मुझसे जियान बोलते तो मैं डेफिनेटली यहाँ से पीछे हट जाऊंगी, मगर तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। जैसे निकल वो बंदा हंसने लगता और नायन से बोलता है तुम उन कुछ लड़कियों में से हो जो कि दूसरे की मदद से यहाँ तक पहुंचती है, वो भी अपनी बॉडी को बेचकर, जो कि तुम अपनी खूबसूरती के अलावा उस लड़के को कुछ भी नहीं दे सकती हो। और फिर जब ये सभी बातें चल रही होती है तो जो 4 पॉइंट के लोग होते हैं वो अभी के लिए इस बात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है, और वो सभी चुपचाप से एक जगह पे खड़े रहते हैं। मगर तभी अचानक से जो नायन होती है उसे मारने के लिए जाने लगती है, मगर तभी नायन की हंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है, और वो कोई और वो होता है जियान, और बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, वो भी एक अकेली लड़की को देखकर। ये आवाज सुनते के जितने भी लोग होते सभी की नजर नायन के ऊपर चली जाती है, जिसके पास में जियान खड़ा हुआ था। तभी ये नायन से बोलता है कि अभी के लिए तुम थोड़ा सा शांत रहो, इस मैटर को मैं डील करता हूँ। और फिर उस बंदे से बोलता है अभी के लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि नायन को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो इस ब्लड पूल में कल्टीवेशन करने के लिए काबिल नहीं है। वही भी बंदा जब जियान को देखता है तो उसके एकदम से पसीने छूट जाते, मगर अभी के लिए वो ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर उसने यहाँ पे घुटने टेक दिए तो सभी लोगों के सामने उसका पोपट हो जाएगा, इस वजह से उसका सिर्फ एक ही मानना था, जी फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे। और जियान से बोलते कि अभी के लिए इस लड़की ने बिल्कुल भी कोई भी मेहनत नहीं की और ये यहाँ पे फ्री फंड में आ चुकी है, इस वजह से इस लड़की को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये पूल को डिजर्व नहीं करती है। जैसे जियान बोलते कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर चारों तरफ देखता और बोलता है अभी के लिए सेम थॉट किसी और के भी यहाँ पर, तो कृपया करके इसके पास आके खड़ा हो जाए। मगर वहाँ पे जितने भी लोग होते किसी की चूकी आवाज भी निकलती और चुपचाप से अपनी जगह पे खड़ी रहती है। ये देख के वो बेचारे बंदे की हालत और भी तो खराब होने लगती है, और यहाँ पे जो जियान होता है वो झट से अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है, जैसे देखते उस बंदे की पैंट में सुसु निकलने लगती। तभी जियान एकदम से अचानक से गायब होता और उसके पास आता और उसके मुंह में लात जड़ देता है, जिस वजह से उसकी जो बत्ती सी होती है वो टूट के बिखर जाती है और वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है, और उसकी जो डायलॉग बाजी होती है वो सभी की सभी उन पे धरी की धरी रह जाती है। तभी जियान उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब अब तो ठीक है ना, क्योंकि पूल के अंदर 8 सीट है और अब जो लोग बचे वो भी 8 है, इस वजह से अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। और ये सब देखिए वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर पे जो अभी के लिए चारों पीढ़ी के लोग होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम से चिल मोड में खड़े हुए थे। और यहाँ पे जियान के एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और सभी लोगों से बोलते कि भाई साहब अब सीट का यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, इस वजह से चिल करो। तभी मिस पेंग एकदम फुल एटीट्यूड में जियान से बोलती है सच में तुम्हारे जो एक्शन है वो बहुत ही ब्रूटल है, इस तरीके से तुम्हारी विंड लाइटिंग पे भी एक्शन नहीं लेती अपने मसलों में। जैसे उनके जियान स्माइल कर देता और बोलते कि अभी के लिए यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी साफ सफाई कर रहा था, और रही बात मेरी और विंड लाइटिंग पॉइंट की तो प्लीज उसे तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, वो तो इतना गिरा हुआ पॉइंट है, उसने एक डाउवांग की बॉडी को मारने के लिए कितने सारे लाइट हाउस लेवल की बॉडी भेज दिए थे, इसलिए प्लीज उस घटिया पॉइंट को मेरे से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करो। ये सुन जो मिस पेंग होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है तुम्हारे
तुम्हारी जो जबान है वो कुछ ज्यादा ही चलती। अगर ये मैटर हैवी ब्लड माउंटेन पूल से रिलेटेड ना होता तो मैं अभी के लिए तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को देखना चाहती कि तुम आखिर में कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि इस एरिया के अंदर तुम अपनी आउटसाइडर पावर का यूज नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी जो धुलाई करती फिर तुम्हें पता चलता कि तुम कितने पानी में हो। जेसन डिकिंजन एक स्माइल के साथ बोलते कि अगर तुम्हें कभी भी टेस्ट करने का मन करे तो तुम कभी भी और कहीं पे भी आ जाना, बंदा हाजिर हो जाएगा। जेसन डिकिंजन मिस पेंग की ऊपर से नीचे तक जल जाती, मगर वो अपने गुस्से को शांत करती और हैवी ब्लड माउंटेन पूल की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वो कुछ ही देर के अंदर अपीयर होने वाला है और उसके अंदर एक लिमिट अमाउंट के अंदर ही एनर्जी है जैसे उसे जल्द से जल्द एब्सॉर्ब करना है। इस वजह से वो जियान के साथ डायलॉग बाजी नहीं करती। वहीं पे जियान भी ये देखता तो जियान भी उसे छोड़ देता और नायन के पास चला जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता कि नायन तुम अभी के लिए ठीक तो हो ना। जैसे लेकिन जो नायन होती है उसका जो मुंह तो एकदम से लटक जाता है और वो रोने वाली होती है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती क्योंकि अभी के लिए जो जियान की प्रोटेक्शन है उसे अपनी मास्टर यूनिट से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो जियान के हाथों में सबसे ज्यादा सेफ है, मगर वो ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानती कि ये जो सफर है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। जैसे ये हैवी ब्लड माउंटेन पूल खत्म होगा वैसे ये जियान का और नायन का जो सफर है वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो अपने दिल पे पत्थर रख के जियान के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती है और तभी वो अपने दिल की कुछ बात बोलने वाली होती है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जो कि काफी कलरफुल होता है, जो सीधा हैवी ब्लड माउंटेन पूल से टकराया था, जिसे सेंस करते ही सभी लोग पहचान जाते कि अभी के लिए इस लाइटनिंग के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जो कि अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर जारी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है और वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भरी नजरों से उसे देखते रहते हैं। मगर जो आसमान से एनर्जी आ रही थी वो धीरे धीरे करके और भी पावरफुल होती जा रही थी। इस वजह से जो आसपास का माहौल था वो भी थोड़ा सा खराब होने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग अपनी दोई से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग खड़े थे वो सभी के सभी काफी पावरफुल थे, क्योंकि वो यंग जनरेशन के टॉप क्लास के वॉरियर थे। और तभी हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो पे चौथा फ्लाइट फैल जाती है, मगर वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता और फिर से चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, जहाँ पर जो जिंसी होते वो भी ऊपर आ चुके थे और साथ ही उनके साथ दो माउस टाइप के डिसेबल भी होते। तभी जिंसी सभी लोगों से बोलते हैं कि फाइनली वो टाइम आ चुका है, अब लोगों को एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हैवी ब्लड माउंटेन पूल ओपन हो चुका है, इस वजह से कूद पड़ो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी एक्साइटेड हो जाते और फिर क्या एक मछली पानी में चपाक मिस फेंग और फिर दूसरी मछली पानी में चपाक मिस मू और फिर ऐसी करके 10 मछली पानी में कूद जाती है। और यहाँ पे जो चारों पॉइंट के लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा नीचे जा रहे होते हैं और यहाँ पे जियान होता है वो नायन की कमर को पकड़ता और नायन को लेके अपने साथ जाने लगता और नायन से बोलता कि अभी के लिए जब पर भी थोड़ी बहुत एनर्जी दिखाई दे तुम उसे कंज्यूम कर लेना, मगर एक बात का ध्यान रखना गलती से भी इस पूल के नीचे मत जाना, वो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और साथ ही मेरा तुम इंतजार मत करना इस हैवी ब्लड माउंटेन पूल से निकलने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी लंबा टाइम लगने वाला है। और फिर चारों पॉइंट के डिसेबलों को देखता है जो कि अभी के लिए फुल स्पीड से नीचे की तरफ जाते जा रहे होते हैं, तो जियान भी अपनी गाड़ी का छठवां गियर डालता है और नीचे की तरफ जाने लगता है और जियान कुछ ही देर के अंदर उन चारों पॉइंट के डिसेबलों के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो चारों अभी के लिए एक दूसरे में लगे तेरी बजाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो चारों इस हैवी ब्लड माउंटेन पूल के बेस्ट एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। ये देख के जियान बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि अभी के लिए मुझे यहाँ पर इनके साथ कल्टिवेशन नहीं करनी है, वरना मुझे इनके साथ पंगा दंगा करना पड़ता। और जियान पीछे मुड़ के नायन से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें भी यहाँ की आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करना चाहिए जो कि छोटे एरियाज में हो, जिससे तुम्हारे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा, मगर जो एनर्जी वो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेगी। जिस उनकी नायन हमेशा रिला देती और बोलती कि थैंक यू सो मच इतनी मेरी मदद करने के लिए। बोलती है नायन वहाँ से एकदम पहली फुर्सत में गायब हो जाती है। जियान एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि ये सुनकर जियान के दिल में काफी ज्यादा सवाल आ गए थे, मगर अभी के लिए नायन वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस वजह से जियान अपने मन में सोच लगता है आखिर मेरी सेटिंग फ्लावर सेक्ट पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि जो फ्लावर सेक्ट है वो तो बहुत ही बड़ी तोप है, मगर अभी के लिए जियान के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता इसके बारे में सोच पाए। इस वजह से जियान अपना छठवां गियर डालता है, नीचे की तरफ जाने लगता है और जैसे जियान थोड़ा सा नीचे जाता है तो जो आसपास का कलर होता है वो और डार्क होता जाता है और साथ ही उसके अंदर जो फायर पॉइजन की जो मात्रा थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी वजह से अब जियान को देखने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और जियान यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जियान को आगे जाने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जियान की नजर एक ऐसी जगह पे पड़ती जो कि काफी ज्यादा डार्क थी, जिसे देखते ही जियान को सोचता और अपने हाथों में उस की को निकाल लेता जो कि जिनसे ने दी थी और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। मगर जैसे जियान नीचे जाता जा रहा होता है जो फायर पॉइजन होते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो और भी बढ़ती जा रही थी और ये चीज जियान को भी काफी ज्यादा इरिटेट कर रही होती क्योंकि जियान ने आज से पहले इतने खतरनाक पॉइजन से डील नहीं की थी। और ये सब चीजें इसलिए होती क्योंकि ये जो पॉइजन वो कई सालों से यहाँ पे जमा हो रहा था और ऐसे जियान 5 मिनट तक कंटिन्यू ट्रेवल करता रहता है। तभी अचानक से जो स्केलेटन होता है वो चमकने लगता है, जिसे देख के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती। तभी जियान की नजर पड़ती एक बैरियर के ऊपर, जब पर अभी के जो फायर पॉइजन था उसकी क्वांटिटी और भी ज्यादा थी, मगर जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस बैरियर पे उस स्केलेटन को रख देता, जिस वजह से जो बैरियर होता है वो हट जाता है और वहाँ पर एक गुफा अपीयर हो जाती है जिसमें से काफी भयानक तरीके से फायर पॉइजन बाहर निकलता है जो कि जियान को पीछे ढकेलने लगता है। तो जियान झट से अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उस फायर पॉइजन को रोकने लगता है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने से और साथ ही उस केव के अंदर घुसने लगता है और ये भी जो फायर पॉइजन होता है वो बाहर भी आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए बाकी के सभी लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और
और वो भी अपनी तोयकी की मदद से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से वो लोग ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाते हैं और वो सभी लोग अपने बोरी बिस्तर उठाते हैं और उस हैवी ब्लड माउंटेन पूल से बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम की मदद से उसके अंदर घुसता रहता है और कुछ ही देर के अंदर उस केव के अंदर घुस जाता है। जब पर जियान को अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी तो महसूस हो रही थी, मगर साथ ही साथ जो पॉइजन था वो भी बहुत ही ज्यादा था। मगर जियान इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और क्रॉस लेग करके बैठ जाता और अपनी कल्टीवेशन करने लगता। मगर जैसे जियान अपनी कल्टीवेशन स्टेज के अंदर जाता तो उसकी बॉडी एकदम से आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है, जिसके अंदर अभी के लिए फायर पॉइजन भी होता है, जो कि जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, मगर ग्रीन लोटस फ्लेम उसको अंदर नहीं घुसने देती है। और ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि ये दोनों चीजें काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ थी। इस वजह से पॉइजन और एनर्जी एक दूसरे में कंबाइन हो चुकी थी। वो तो जियान के पास हेवनली फ्लेम थी, जिस वजह से वो पॉइजन और एनर्जी को अलग अलग कर रही थी, मगर तभी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी से पॉइजन को जियान की बॉडी के अंदर एंटर करा देती है, जिस वजह से जियान की बॉडी तो पूरी तरीके से जलने लगती है। मगर जियान सही टाइम पे अपनी हेवनली फ्लेम से उसे सप्रेस कर देता है और ऐसे जियान को कल्टीवेशन करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और इन 3 दिनों में जियान ने इतना कल्टीवेशन कर लिया था जो कि वो 3 महीने के अंदर कर पाता। मगर तभी जियान का जो फ्लेम मंत्र होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो कल्टीवेशन की प्रोसेस होती है वो और भी तो फास्ट हो जाती है और वो बाहर की एनर्जी को बहुत ही बुरी तरीके से चूसने लगता है, जो कि 6000 की रशियन सॉरी गलत हो गया। और अभी के लिए जियान की जो पूरी बॉडी होती है वो एनर्जी को कंज्यूम करी होती है, जिस वजह से उसकी पूरी नसों के अंदर वो रेड कलर की एनर्जी दौड़ रही होती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी होती है बाहर की एनर्जी की कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी वजह से जियान की बॉडी होती है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन रही थी। और ये सब देखने के बाद जियान का खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं, तो वो काफी ज्यादा खुश था अभी के लिए, क्योंकि अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि अब वो बहुत ही जल्दी डाउजोन के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है। मगर ये बहुत ही जल्दी इतना भी जल्दी नहीं होने वाला था। जियान को ये तो पता था अभी के लिए उसे अगर डाउन की पीक पे पहुंचा तो कम से कम उसे 1 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कंटिन्यू, क्योंकि अभी के लिए जियान को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई बस नहीं छूटी जा रही थी। और साथ ही उसे इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि आसपास की एनर्जी खत्म हो जाए, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी थी, जिस वजह से जियान यहाँ पे तब तक कल्टीवेशन कर सकता है जब तक वो डाउजों पे नहीं पहुंच जाता है। और ऐसी जियान को कल्टीवेशन करते करते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, तभी जियान की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को चूसने लगती है। और साथ ही जो जियान को और था अब वो धीरे धीरे राइज होने लगा था, जिसे देख के जियान समझ चुका था वो अभी के लिए डाउवांग की पीक पे पहुंचेगा, मगर अभी के लिए उसका जो लक्ष्य है वो डाउज हो गए और वहां तक उसे पहुंचने के लिए अभी के लिए उसे और भी टाइम लगने वाला है। इसी वजह से जियान अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है और ऐसी जियान को कल्टीवेशन करते करते कुछ टाइम और बीत जाता है और अभी के लिए जो जियान था वो लाल टमाटर बन चुका था। अभी जियान अपनी आंखें खोलता और महसूस करता है उसका जो इल्यूजन बॉडी वो अभी के लिए बाहर की एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, मगर अभी के लिए वो जियान के दिमाग में होती है, इस वजह से वो अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पा रही है। मगर तभी जियान को सोचता और फिर अपनी इल्यूजन बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो कि क्रॉस लेग करके बैठ जाती और एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है। और ये देखिए जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि मैंने ये नहीं सोचा था यहाँ की जो एनर्जी वो एक इल्यूजन बॉडी भी एब्जॉर्ब कर सकती है और वो भी काफी फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसे देख के जियान बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी जो मेरा अवतार है वो अभी के लिए इसके मिड लेवल पे पहुंचने वाला है। और ये जान की जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है अपनी कल्टीवेशन स्टेज के अंदर, क्योंकि जियान अभी के लिए जल्द से जल्द डाउजोंग पे पहुंचना चाहता था। मगर जियान अभी के लिए इस एपिसोड के अंदर तो डाउजोंग के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर जरूर पहुंच जाएगा, जिसके बाद जियान की मुलाकात होगी इस बैटल टू द एंड के सबसे प्यारे कैरेक्टर से, बोले तो अपने मास्टर याओ से, जिनकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। अगर ये वाला पार्ट आपको जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 की लाइक और 1 की कमेंट, और साथ ही कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मास्टर याओ से मिलने के लिए, जो कि हमारे बैटल टू द एंड के बब्बर सिर है, मगर अभी के लिए उनकी हालत थोड़ी सी खराब है। मगर अभी के लिए मेरी बात की है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मास्टर याओ से मिलने के लिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।